हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है ओशो सन्यासी। ओशो 20वीं सदी के एक जाने माने गुरु रहे हैं जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो ओशो के सन्यासी जिनको ओशो ने माय पीपल कहा, ओशो को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने ओशो को समझा हो, जिन्होंने उनको एब्जॉर्ब किया हो और जिन्होंने अपनी जीवन शैली में उनको पूरे तरीके से उतारा हो, उन्हें हम ओशो सन्यासी कह सकते हैं। किंतु ओशो से प्रभावित होकर, उनके विचारों से इंप्रेस होकर बहुत से लोग उन्हें पसंद तो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ओशो को कितना समझते हैं यह थोड़ी ध्यान में देने वाली बात है। किंतु ओशो से इंप्रेस होना, उनको पसंद करना, उनके विचारों से प्रभावित होना एक अलग बात है और उनकी कॉपीज तैयार करना एक अलग बात है। अगर मैं आज प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो आज पूरी दुनिया में जितने ओशो सन्यासी हैं उतने शायद पहले कभी भी नहीं थे। आज जितना ओशो को पढ़ा जाता है, जितना उनको सुना जाता है, जितना उनके विचारों को पसंद किया जाता है, उतना शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज उनके नाम पर जितने मेडिटेशन कैंप्स चल रहे हैं, जितने आश्रम चल रहे हैं और जितनी विधियां जो भी चल रही हैं, शायद उससे पहले कभी भी नहीं थी। तो क्या ओशो का नया मानव जिनकी उन्होंने बात की, क्या वो तैयार हो चुका है या सिर्फ ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है? तो इसमें हमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम गौर से अपनी सोसाइटी को देखें, अपने आसपास के लोगों को देखें, तो हम पाएंगे कि मोस्टली जो लोग हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। एक कैटेगरी ऐसे लोगों की आती है जो कि बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, बहुत ट्रेडिशनल हैं, जो कि अपने को बंधनों में रखना पसंद करते हैं, जिनकी अपनी जीवन में कुछ लिमिटेशंस हैं, जिन्होंने अपने लिए एक दायरा, एक जीवन जीने का बना रखा है। और दूसरे वह व्यक्ति आते हैं जो कि उन्मुक्त स्वभाव के हैं, जिन्हें फ्रीडम पसंद है, जिन्हें स्वतंत्रता बहुत ज्यादा पसंद है और जिनको आप कह सकते हैं कि जो कि खुले विचारों के व्यक्ति हैं, जो अपने को यही कहलाते हैं कि हम खुले विचारों के व्यक्ति हैं। तो ये जो खुले विचारों के व्यक्ति हैं, उन्मुक्त स्वभाव के व्यक्ति हैं, इन्हें ओशो ज्यादा अपील करते हैं, क्योंकि ओशो ने स्वयं फ्रीडम के बारे में बहुत सी चीजें कही हैं और फ्रीडम को उन्होंने हमेशा सर्वोपरि कहा है। लेकिन क्या ये लोग फ्रीडम को सही मायने में समझ पा रहे हैं जो ओशो ने कहना चाहा था, या फिर उनके फ्रीडम के मायने या उनके फ्रीडम के आयाम कुछ और ही हैं? हम इस पे थोड़ा बात करते हैं। तो इस तरह के लोग ओशो के फ्रीडम के आइडिया से इंप्रेस होकर उनसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनके विचारों को ओशो से एक तरह की जस्टिफिकेशन मिलती है। लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि ओशो ने स्वयं से मुक्ति की बात कही है, फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ, और यहीं पे वह सबसे बड़ी भूल कर देते हैं। तो ऐसे लोग सोचते हैं कि फ्रीडम के नाम पर वे कुछ भी उल्टी सीधी चीजें कर सकते हैं, लेकिन यह बात उनको ध्यान में रखनी है कि फ्रीडम के साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ आती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि फ्रीडम के नाम पर आप कोई भी उल्टी सीधी चीज ना करें। आपको फ्रीडम व्यर्थ की चीजों में उलझाए ना, लेकिन एक आगे एक प्रोडक्टिव वे में आपको एक नई दिशा में आगे लेकर जाए, जिससे आपके व्यक्तित्व को, आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, आप अपने जीवन में एक नई दिशा में आगे बढ़ें और एक नई दिशा से जीवन को जीने की कोशिश कर सकें। दोस्तों, आज ओशो सन्यासी बनने के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। आपको कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ओशो ने स्वयं भी कोई इस तरीके का सिस्टम नहीं दिया है। तो केवल बातों में नहीं, हमें अपने गुरु को अपने जीवन में पूरे तरीके से उतारना है, ताकि बाकी लोग भी यह सब देखें और ऐसे गुरु से जुड़ने के लिए उत्सुक हो जाएं। ओशो ने हमें जीवन के जीने के बहुत से नए आयाम दिए हैं। उन्होंने बहुत सी नई दिशाएं हमें दी हैं। उन्होंने अनेक मेडिटेशन की विधियां हमें दी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं आजकल के इंडिविजुअल्स के लिए, और जिससे कि जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो निश्चित ही आ सकता है। किंतु यह रास्ता आगे का हमें स्वयं ही तय करना है। केवल ओशो के नाम के कोट्स कॉपी पेस्ट करने से या केवल सेलिब्रेशन के नाम पे उछल कूद करने से चीजें घटित नहीं होंगी। स्वयं का एफर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि फ्रीडम के नाम पे लोग कोई भी उल्टी सीधी चीज करते हैं।
अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो ओशो सन्यासिन अगर कोई स्त्री है तो लोग उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आगे देखते हैं, किंतु वह ये भूल जाते हैं कि फ्रीडम या बंधन ये उस स्त्री का अपना पर्सनल चॉइस है। तो आप उसके ऊपर कोई भी चीज इम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो आपको कोई भी परसेप्शन किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी चीज के बारे में पहले से बनाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ओशो ने जो अपने समय में कहा वो उस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही रहा होगा, लेकिन अपनी दिशा आपको स्वयं निर्धारित करनी है। आपको किसी की कार्बन कॉपी नहीं बनना है, आपको अपने जैसा ही बनना है, क्योंकि ओशो ने भी हमेशा यही कहा है कि स्वयं को पहचानो। और इस स्वयं को जानने की जो ये रास्ता है उसमें ओशो ने जो हमें देशना दी है वह एक रोशनी की तरह है, लेकिन स्वयं का मार्ग हमें आगे खुद ही तय करना है। दोस्तों, ओशो सन्यासी के टैग को अपने को दूसरों से अलग साबित करने का एक साधन ना समझे। अगर आप ओशो सन्यासी हो गए तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए या आप ओशो को पूरे तरीके से समझ गए हैं। ओशो ने जो भी प्रेम पाया अपने जीवन में वो उनकी एक व्यक्तिगत उपलब्धि है। और आप अपने जीवन में क्या पाते हैं, आप अपने जीवन में क्या सीख पाते हैं, वो आपकी अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि होती है। तो फिर चाहे वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक, तो स्वयं को प्राथमिकता दे, अपने खुद के विकास के बारे में सोचें और इस दिशा में हमेशा आगे बढ़ते रहें। और शायद इसी राह पे आगे चलते चलते हम ओशो के उस विजन को समझ जाएं जो न्यू मैन की उन्होंने, नए व्यक्ति की या नए मानव की उन्होंने बात की थी, जो था जोरबा द बुद्धा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, आगे शेयर करें, अपने विचार जो हैं कमेंट्स में ज़रूर प्रकट करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।